हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल दे कुक एफएफ हिंदी प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दे कुक फैन फिक्शन व्हेन हिज बॉस बिकेम नीडी। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉम, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं ब्रेकफास्ट करना है इन लोगों के साथ। तो जिमी उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था तुमसे। तुम मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत ही टेंशन करते हो, लेकिन इतना ज़्यादा मत करो। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें अपना बच्चा समझता हूँ। भाई के अलावा तुम मेरे साथ मेरे एक और भी रिश्ता है। तुम मेरे बच्चे जैसा हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जेके। तुम इस तरह से गुस्सा होके मत जाओ, ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाता हूँ। तो फिर जिमिन उसके हाथों से जेके को खिलाने लगते हैं ब्रेकफास्ट। तो जेके भी इमोशनल हो चुके थे और जिमिन भी, दोनों की आंखों में ही आंसू था और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भी दिख रहा था। तो इंगिज है कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं जेके बहुत अच्छा है और इंगू को बहुत रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जब से वो जिमी के साथ टॉर्चर करने लग गए हैं तो वो उससे थोड़ा सा गुस्सा है। तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ उन दोनों को देखे जा रहे थे कि इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस नहीं जाते हैं, वो सीधा कार को लेके जो है जहाँ पे ते को छोड़ के आए थे वहाँ कार को लेकर जाते हैं। तो जेके जो है ते को कॉल करते हैं। तो ते जो है अपनी फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं कि बॉस इतना सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहे हैं, अभी तक तो टाइम है 10 बजने में, इतनी जल्दी क्यों कॉल कर रहा है ये इंसान मुझे चैन से जीने नहीं देगा। तो फिर कॉल उठाते हैं तो जेके बोलते इतनी देर क्यों लगता है तुम्हें, हाँ कॉल उठाने में, जल्दी से उठा नहीं सकते हो क्या? मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ जल्दी से उठाया करो। कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर निकलो। बाहर निकलो मतलब क्या? मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, समझ में नहीं आता है क्या? मैं जानता था तुम लेट हो जाओगे इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मैं कहाँ लेट हो चुका हूँ, अभी तक 10 नहीं बजे हैं, सिर्फ 9 ही बजे हैं। तो मैं इतनी जल्दी ऑफिस पे क्यों आने लगा? मैं टाइम पे आ जाऊँगा। आपको किसने बोला है यहाँ पे आने के लिए? ओ माय गॉड, क्या आप मेरे घर के सामने हो? फिर ते को समझ में आता है कि वो जहाँ पे उसको छोड़ा था कल रात को वहाँ पे आए हैं, लेकिन ते तो वहाँ पे नहीं रहते। तो वो बोलते हैं आप यहाँ पे क्यों आए हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ डैम, तुम समझ में नहीं आता है क्या? तुम लेट हो जाओगे इसलिए मैंने तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, जल्दी से आ जाओ। मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, ऑफिस की टाइम होने से पहले ही आ जाऊँगा। नहीं, अभी आना है तुम्हें, समझा करो, जल्दी से बाहर आओ, काम है थोड़ा सा। तो ते जल्दी से उस बिल्डिंग के सामने आते हैं जहाँ पे उस रात को छोड़ के गया था। तो जेके बोलते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो, हाँ क्या तुम इस घर पे नहीं रहते हो? तो ते बोलते हैं हाँ ये मेरा ही घर है, मैं कुछ काम के लिए थोड़ी वहाँ पे गया था तो आपने कॉल किया है तो मुझे जल्दी से आना पड़ा। तो क्या है, आपको किसने बोला है यहाँ पे आने के लिए? मैंने आपको मना किया था ना। तो जेके बोलते हैं तुम इतनी ज़्यादा बातें क्यों करते हो, हाँ जल्दी से कार पे उठ के बैठ जाओ। मैं जानता था तुम यहाँ पे कार नहीं मिलने वाले, देखा यहाँ पे कोई भी कार नहीं दिख रहा है, तुम यहाँ पे कैसे रह सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। आप जल्दी से कार पे उठ के बैठ जाओ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा टाइम पे। हाँ ठीक है, आ जाना, लेकिन आज लेने के लिए आ गया हूँ तो मेरे साथ जा सकते हो ना, कार पे उठ के बैठ जाओ। हाँ ठीक है। और फिर तेज जो है उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन अपना सीट बेल्ट बांधना भूल जाते हैं। तो जेके बोलते हैं उफ सेक्रेटरी किम, तुमसे तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता है, अपना सीट बेल्ट भी बांधना तुम भूल चुके हो, मुझे ही करना पड़ेगा। और वो सीट बेल्ट बांधने के बहाने जो है सेक्रेटरी किम के बहुत ही करीब चले जाते हैं। उन दोनों की फेस जो है एक दूसरे के बहुत ही करीब था। जेके जो है ते की सीट बेल्ट बांध देते हैं। उस वक्त जो है जेके की हार्ट बीट बहुत ही ज़ोर से धड़क रहा था। तो ते जो है बाहर से सुन पा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि जेके की हार्ट बीट अब बाहर भी सुनाई दे रही है, उसकी हार्ट जो है बाहर निकल के आ जाएगा। तो ते की हार्ट बीट जो है वो भी धड़कने लग गए थे। तो एक दूसरे के हार्ट बीट जो है एक दूसरे को सुनाई दे रहा था, ऐसा लग रहे थे उन दोनों को। फिर कुछ देर जो है ऐसे ही वो दोनों फ्रीज हो जाते हैं। तो अचानक ते जो है बोलते बॉस मैं अपनी सीट बेल्ट बांध लूँगा, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। तो जेके बोलते इतनी ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत है,
मेरा कान जो है दुखने लगा है। इतनी जोर से मत बुला करो, धीरे से भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, मैंने बांध दिया तो क्या हुआ? लो अब ठीक है, अब बैठ भी जाओ। क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? तो तेई बोलते हैं हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। क्या आपने किया है? तो जेके बोलते हैं नहीं, मुझे भूख नहीं था, तो मैंने सोचा था कि तुम भी इतनी सुबह को शायद ब्रेकफास्ट नहीं किए होंगे, तो हम दोनों साथ में कर लेंगे। लेकिन तुम तो कर लिया है और मुझे भूख भी लगा है, तो क्या करें आप? ठीक है, मैं ऑफिस पे जाके कुछ खा लूँगा। क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है? लेकिन क्यों? तो क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन जिके तो अभी अभी खा के आया था। जिमिन ने खुद की हाथों से उसको खिलाया था, लेकिन वो उसके साथ कहीं पे जाने के लिए उसको बोल रहा था। लेकिन मैं तो ब्रेकफास्ट करके आया था और मुझे भूख भी नहीं है। तो जेके बोलता है तो फिर कॉफ़ी पी लेते हैं। तो कॉफ़ी शॉप पे चले, थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस चले जाएंगे। तो ते बोलते हैं ठीक है, और फिर उसके साथ कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। फिर वो दोनों वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, और ये दोनों जो है कॉफ़ी पीने के बाद वहाँ से ऑफिस जाते हैं। तो जेके जो है ते को देखे जा रहे थे, और ते जो है बाहर सब लोगों के साथ बातें कर रहे थे बहुत ही हंस के, और उसकी बॉडी थोड़ा सा दिख रहा था। तो जेके अंदर से देखते हैं, उसकी बॉडी दिख रहा था, तो उसको बहुत ही जेलेसी हो रहा था। तो वो ते को कॉल करके बोलते हैं कि मेरे कैबिन में आ जाओ। तो ते बोलते हैं ठीक है, और फिर बोलते मैं कम इन। हाँ हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है? तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम कभी भी आ सकते हो। लेकिन एक ऐसी बात है, मुझे तो पूछ के आना चाहिए, है ना? आप मेरे बॉस हो। हाँ हाँ, भाषण देना बंद करो। क्या तुम अपने कपड़े को ठीक तरह से पहन नहीं सकते हो क्या? लेकिन मैंने क्या किया है? क्या मेरे कपड़े ठीक नहीं है? तो ते मन में सोचता है कि क्या एक कपड़े ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि हमेशा वो तो गुची ब्रांड के कपड़े ही पहनते हैं क्योंकि बहुत अमीर है। लेकिन अब ऑफिस पे स्टाफ के हिसाब से आए हैं, तो कपड़े जो है थोड़ा सा नॉर्मल सा पहन कर आते हैं। तो जेके बोलते हैं तुम्हारे कपड़े तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बॉडी दिख रहा है, इसे थोड़ा सा ढक के रखा करो, ठीक है? किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो ते अचानक शॉक हो जाती है कि क्या बोल रहा है ये इंसान। क्या हुआ अगर दिख रहा है तो? बहुत कुछ हो रहा है, तुम समझोगे नहीं। और फिर जेके जो है दोबारा से उसकी बॉडी को ढकने लगते हैं। तो ते बोलते हैं कि मैं कर लेता हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जेके बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मुझे ऐसे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें टच करने का, ठीक है? मैं तो अपनी नर्स को भी नहीं भाव दे रहा था। जब मैं पैदा हुआ था ना, तब से मैं इतना ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, और नर्स ने मुझे इतना ज़्यादा तारीफ़ किया था, फिर मैं किसी को भाव नहीं दे रहा था। 1 घंटे तक कोई आवाज़ नहीं कर रहा था मैं, समझे? तो ते मुस्कुरा के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो जेके उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। और फिर जेके जो है ते को तब से घूरे ही जा रहे थे, और ते उसको नोटिस करते हैं। फिर बोलते हैं बॉस क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो जेके बोलते हैं तुम जब मुस्कुराते हो ना, बहुत ही प्यारे लगते हो और इनोसेंट लगते हो। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ते अचानक शॉक होकर बोलते क्या? तो जेके बोलते कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था कि तुम जब हंसते हो तो तुम ज़्यादा सुंदर लगते हो, और कुछ नहीं। तुम इसे कुछ और मत समझना, ठीक है? और फिर थोड़ा सा एटीट्यूड से बोलते मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, वरना मेरी भी मुस्कुराहट बहुत ही अच्छा है। मैं जब हंसता हूँ ना, तो लोग जो है मुझे देखते ही रहते हैं। तो किमतंग मन में मुस्कुरा के बोलते हैं अपनी तारीफ खुद ही करने लग जाते हैं, ये भी कुछ कम नहीं। और सच भी बोल रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल और हैंडसम है, और मुझे अपने बॉस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर वो भी शाय फील करते हैं, और अपने बॉस की तरफ एक अच्छा सा लुक देके फिर बोलते हैं क्या आपने मुझे किसी काम के लिए बुलाया था या फिर यूँ ही? तो जेके बोलते हैं मैंने तो कुछ तुम काम के लिए बुलाया था, लेकिन क्या मैं भूल गया हूँ? क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें किस लिए बुलाया था? तो ते बोलता है आपने मुझे बुलाया है तो किस वजह से बुलाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? ओ, किस लिए बुलाया था मैं अभी भूल गया हूँ, ठीक है? जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं बुला लूँगा तुम्हें। तो ते जाने लगता है कि वो उसे दोबारा से बुलाने लगते हैं
सेक्रेटरी किम, मुझे तुमसे काम है। आपने तो अभी कहा था कि आपको याद नहीं है। क्या आपको याद आ गया है कि आपने मुझे किस लिए बुलाया था? तो जेके बोलते हैं, हाँ मुझे याद आ गया है। थोड़ा सा काम है तुम्हें, और ये फाइल जो है इसे देख लेना, अच्छी तरह से चेक करना, ठीक है? और इस पे साइन कर देना। तो ते बोलते हैं ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। तो जेके बहुत सारा फाइल उसको दे देते हैं और फिर बोलते हैं, रुको, तुम यहाँ इसको कहाँ पे लेकर जाने वाले हो? क्यों, मेरी डेस्क पे लेकर जाता हो, मैं वहाँ पे जाकर इसे चेक कर लूँगा। नहीं, तुम यहाँ पे बैठ के इसको चेक करो, और इस चेयर पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ के इस फाइल को चेक करो, अच्छे से पढ़ना, और तुम पढ़ने के बाद अगर तुम्हें ठीक लगे तो फिर साइन कर देना। तो ते बोलते हैं ठीक है, और फिर वो अपने काम करने लगते हैं। और वो जो है बहुत ही काम करते करते बिल्कुल थक गए थे। जेके उसको यूं ही फाइल चेक करने के लिए दे दिया था। ये फाइल जो है कुछ काम का नहीं था, बहुत दिनों से पड़े हुए थे, उसको वो चेक करने के लिए दे दिया है। तो ते बोलते हैं, ये तो बहुत पहले की फाइल लग रहा है, क्या ये काम का है? तो जेके को बोलते हैं, बॉस, क्या मुझे इन सब फाइलों को ही चेक करना है? क्या आप बोलते नहीं जा रहे हो ना, कई और फाइल होंगे शायद, और ये फाइल नहीं भी हो सकते। मैंने तुम्हें कहा है ना इस फाइल को चेक करने के लिए, इसका मतलब इस फाइल को ही चेक करना है। तो क्वेश्चन क्यों करते हो तुम? हाँ, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन मत किया करो, और इसको चेक करो अच्छी तरह से। और वो जो है ते को घूरे जा रहे थे, और ते इस फाइल को पढ़े जा रहे थे, लेकिन उसको बहुत ही थकान हो रहे थे कि इतना ज़्यादा फाइल है, और धूल मिट्टी के साथ उसको खांसी भी आ रहा था। तो जेके बोलते हैं, लो पानी पियो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो वो बोलते हैं, इस पे बहुत ही धूल जमे हुए हैं, और मुझे इन धूल से इचिंग हो रहा है। क्या मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आ सकता हूँ? मैं वॉशरूम जा सकता हूँ क्या? तो जेके बोलते हैं, ठीक है, तुम मेरे वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, इस पे चले जाओ। तो ते बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे जा सकते हो, इस पे तो सिर्फ आप ही जाते हो ना। तो जेके बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, जाओ जल्दी से जाके फ्रेश होके आ जाओ। तो फिर ते वहाँ पे जाने लगते हैं। उसके बाद फ्रेश होने के बाद अपनी फेस पे थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं और बाहर आते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं, जेको उसको इस तरह से देख रहा था, पता नहीं क्या देख लिया है। वो ते को घूरिए जा रहे थे, उसकी मुंह से लाला टपक रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी अभी ते को खा ही डालेंगे। तो ते बाहर निकलते, उसकी फेस पे थोड़ा सा पानी था, और वो टिश्यू से उसको साफ कर रहे थे। जेके जो है ते की बहुत करीब चले जाते हैं और टिश्यू से उसकी फेस को साफ करने लगते हैं, और उसकी फेस को साफ करते करते वो उसकी गले पे भी साफ करने लगते हैं पानी को। और ते के हाथ भी जो है बहुत ही बढ़ चुके थे, वो फ्रीज हो चुके थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या वो जेके को धक्का दे दे या फिर कुछ करे, या फिर उसको ये सब करने के लिए मना कर दे। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ फ्रीज होके खड़े हुए थे। और जेके उसकी बहुत ही करीब था, और जेके अचानक उसकी फेस की बहुत करीब चले जाते और उसको किस करने वाले थे। उन दोनों की होठों जो है अब एक दूसरे को छूने वाले थे कि बाहर से जो है कोई नॉक करते हैं। तो जेके जो है तुरंत खुद को दूर कर लेते हैं ते से, और ते जो है अचानक शौक से बाहर निकलते हैं। और ते बोलता है कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं रहा था, वो मेरे इतने करीब चले आए थे, अब वो मुझे अभी किस करने वाले थे, और मैं उनको रोक भी नहीं रहा था। ये हो क्या रहा है, जब से मैं ऑफिस पे आया हूँ कुछ ना कुछ होते ही जा रहे हैं, और बॉस जो है मुझ पे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, और जब से मैं ऑफिस आया हूँ हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होते ही जा रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको खुद रोक क्यों नहीं रहा था। अभी वो मुझे किस करने वाले थे, आखिर वो मुझसे चाहता क्या है, और वो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करते हैं हमेशा? क्या ये ऐसे ही हो जाता है, या फिर वो जानबूझ के ये सब कुछ करता है? मुझे उनसे दूर रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये जॉब भी करना है, क्योंकि कहीं और पे मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, कोई भी देने के लिए तैयार ही नहीं था। सिर्फ यही है जिसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और उसने मुझे जॉब पे रख लिया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। और जेके जो है वो बोलते हैं गुस्से में, कौन है, व्हाट द हेल, कौन आया है अभी 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 इस टाइम पे आने की ज़रूरत क्या था? और दरवाज़ा खोलने के बाद देखते हैं जो है ये कोई और नहीं, ये मैनेजर है। तो बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, हमेशा गलत टाइम पे क्यों आते हो तुम?
तो मैनेजर बोलते हैं कि सर लेकिन वो क्या, अभी मेरी नज़रों के सामने से दूर चले जाओ। तुम हमेशा गलत टाइम पे आते हो। तुम्हारी वजह से आप कोई इम्पोर्टेंट सा काम होने वाला था वो रुक गए हैं। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। मैं अब ऐसा गलती नहीं करूँगा। दोबारा से जब आऊँगा तो मैं आपको कॉल करके आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें आने के लिए बोला किसने है। मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, ठीक है। तो ते बोलता है क्या हुआ, आप मुझे बोल दीजिए, क्या कोई काम था, मैं उनको बोल दूँगा। तुम्हें किसने बोला है यहाँ पे आके बोलने के लिए। जाओ तुम अपना काम करो, ठीक है। जो काम करने के लिए बोला है वो करो। तो मैनेजर जो है शॉक हो जाते हैं कि बॉस की कैबिन में सेक्रेटरी किम। और ये बात जो है आरएम को जाके मैनेजर बोल देते, क्योंकि आरएम ने ही मैनेजर को बोला था कि जेके क्या करता है, कब किससे बात करते हैं ऑफिस पे, और सेक्रेटरी के साथ उसका क्या चल रहा है, इस पे नोटिस करने के लिए। तो वो देखते हैं जो है सेक्रेटरी किम और जेके की कैबिन में ही था, वो दोनों साथ में थे। तो इस बात को जो है आरएम को जाके बोल देते हैं। तो गाइज़ मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।